और एक दफ़ा नासिर हुसैन से पूछा गया कि आप ये बताइए कि बाबर आज़म के कवर ड्राइव अच्छे हैं या विराट कोहली के। तो नासिर हुसैन ने कहा कि विराट कोहली का जो कवर ड्राइव है वो ऐसे मारते हैं तो उनके कवर ड्राइव में थोड़ी स्पीड होती है, लेकिन जब बाबर आज़म कवर ड्राइव करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा लगता है कि स्लो मोशन में कवर ड्राइव मारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला का कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला किस इंसान को कब इज़्ज़त से नवाज दे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेट किंग बाबर आज़म की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबर आज़म पर आजकल बहुत बड़ा ज़वाल आया हुआ है और उनको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दोनों टेस्ट मैच में रेस्ट कराया गया और उनको टीम से निकाल दिया गया। और बाबर आज़म के फैंस भी काफ़ी डिसहार्ड हैं और वही सोच रहे हैं कि बाबर आज़म की फॉर्म कब वापस आएगी। लेकिन दोस्तों, बाबर आज़म एक क्लास प्लेयर हैं और आपको पता है कि उनके कवर ड्राइव पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। और एक दफ़ा नासिर हुसैन से पूछा गया कि आप ये बताइए कि बाबर आज़म के कवर ड्राइव अच्छे हैं या विराट कोहली के। तो नासिर हुसैन ने कहा कि विराट कोहली का जो कवर ड्राइव है वो ऐसे मारते हैं तो उनके कवर ड्राइव में थोड़ी स्पीड होती है, लेकिन जब बाबर आज़म कवर ड्राइव करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा लगता है कि स्लो मोशन में कवर ड्राइव मारा। तो इतने बड़े एक लेजेंड प्लेयर ने बाबर आज़म की तारीफ़ की है तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों, हर खिलाड़ी पर सवाल आता है, कभी वो फॉर्म में होता है, कभी इन फॉर्म होता है और कभी उसकी फॉर्म बिल्कुल चली जाती है। तो बाबर आज़म के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी कि बाबर आज़म के हाथ में उनका ग्रीन निकल्स का बैट है और एक ख़ातून उनको लॉन्ग रूम में साथ लेके जा रही हैं और उनकी टीम के लोग भी उनके साथ हैं। और बाबर आज़म बड़ी हैरानगी से वहाँ जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे ब्रैडमैन, रिचर्ड हेडली और गैरी सोबर उन सब के बैट रखे हुए, उनकी कैप्स रखी हुई हैं और उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और बाबर आज़म बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये होती है कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे। तो आपने देखा कि बाबर आज़म कितने खुशनसीब इंसान हैं कि उनका वो बैट जो T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में उन्होंने खेला था, तो वहाँ की MCG की कमेटी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसको अतिया करना चाह रहे हैं और उस बैट को फिर हम यहाँ पे लॉन्ग रूम में रखेंगे। तो बाबर आज़म ने एग्री किया और वो बैट बाबर आज़म का अब वहाँ रखा जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक ऐसी जगह वो बैट रखा जाएगा जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ियों के बैट मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे ग्रेट ज़हीर अब्बास हैं, हनीफ मोहम्मद हैं और मोहम्मद यूसुफ हैं। तो उनकी लिस्ट में एक हमारे बाबर आज़म भी शामिल हो गए। तो हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है और डेली क्रिकेट न्यूज़ की तरफ से बाबर आज़म को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आज़म के बल्ले की नुमाइश मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG के लॉन्ग रूम में की जाएगी। MCG हुक्काम ने बाबर से बैट अतिया करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर उसने रजामंदी जाहिर करते हुए वो बैट फराहम किया जो उसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने फ़ख्र की बात है बाबर आज़म के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे है और उसके अलावा दोस्तों बाबर आज़म की मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में तस्वीरें भी खींची गई और बाबर आज़म अकेले खड़े थे और एक कैमरामैन उनकी तस्वीरें खींच रहा था और बाबर आज़म बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो चुकी है और पहुंच गई है और पाकिस्तान वहां 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा। और बाबर आज़म को PCB ने दोनों स्क्वाड में शामिल कर लिया है। तो हम दुआ करते हैं कि बाबर आज़म बैट से अपनी वही रन्स दिखाएं और वही कवर ड्राइव लगाएं जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं बाबर आज़म के बारे में आपको एक रिकॉर्ड बताता हूं कि जब पाकिस्तान की टीम ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तो पाकिस्तान वो वनडे सीरीज़ तो हार गया था, लेकिन बाबर आज़म ने उस वनडे में सेंचुरी स्कोर करी थी। और ये बताया गया था कि 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी स्कोर की है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतने अरसे से कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आज़म ये सेंचुरी स्कोर करें।
और दोस्तों आपको एक रिकॉर्ड और बताऊं कि बाबर आजम जो है उनको 271 रन चाहिए तेज़ तरीन वनडे में रन्स करने के लिए, और वो हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्योंकि हाशिम आमला ने 6000 रन किए थे और बाबर आजम के पास इस वक्त 8 मैच मौजूद हैं। तो हमारी दुआ है कि बाबर आजम ये रिकॉर्ड तोड़ें और तेज़ तरीन 6000 रन्स वनडे इंटरनेशनल में पूरे करें। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाबर आजम की जान को आए हुए उनके पीछे पड़े हुए हैं, और किसी को तनकीद करने से कुछ नहीं होता, इज़्ज़त देने वाला ऊपर वाला है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बाबर आजम के नाकदीन को एक और तीली लगने लगी। बाबर का वो बैट जिससे T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेले थे, उसे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के बड़े नुमाइशी रूम में सजा लिया, जहां माजी के अजीम बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन और ब्राइम लारा जैसे लेजेंड्स के बल्ले मौजूद हैं, जबकि भारत के सुनील गावस्कर का बल्ला भी उस लॉन्ग रूम में मौजूद है। बाबर आजम एशिया के दूसरे और पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिनका बल्ला इस रूम में नुमाइश के लिए रखा गया है। बाबर आजम पर पाकिस्तान में तो बड़े लोग तनकीद करते हैं, मगर बाबर के असल मेयार को सिर्फ बैरून मुल्क के क्रिकेटर ही और माहिरीन जानते हैं। इसलिए आप लोगों की तनकीद से बाबर की इज्जत में कुछ कमी नहीं आने वाली। बाबर आजम को हाशिम आमला का वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 6000 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 271 रन्स की ज़रूरत है। इस संगमील को हासिल करने के लिए उनके पास 8 इनिंग हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वनडे में तेज़ तरीन 6000 रन्स करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। उम्मीद है कि वो कामयाबी हासिल कर लेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। जो लोग बाबर आजम को बहुत बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि ये इसको टीम से निकाल दिया जाए और इसको वनडे स्क्वाड से भी बाहर करें, T20 से भी बाहर करें, तो दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी लेजेंड क्रिकेटर हैं और जो एंकर हैं उनको क्रिकेट की तमीज़ नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ उन्हें ही क्रिकेट खेलनी आती है। अगर उनको ज़्यादा क्रिकेट खेलनी आती है तो इसका मतलब है कि बाहर वाले जो हैं वो बाबर को इज़्ज़त दे रहे हैं। आप बाहर मुल्क के खिलाड़ियों को देख लें, और MCG क्रिकेट ग्राउंड की जो कमेटी है और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बाबर आजम को इज़्ज़त दी, और बाबर आजम को इज़्ज़त पाकिस्तान में नहीं मिल रही लेकिन बाहर मुल्कों में इज़्ज़त बहुत मिल रही है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ़खर जमान ने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया था, तो लोग ये भी कह रहे थे कि बाबर आजम तो इतना पक्का दोस्त है फ़खर जमान का, तो उसने ट्वीट क्यों नहीं किया, उसने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये सारी सोच होती है कि आपके जहन में आपकी थिंकिंग क्या है, आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बाबर आजम फ़खर जमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर बाबर आजम भी वही हरकत करेगा तो PCB को एक और मौका मिल जाएगा, क्योंकि बाबर आजम वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है। तो PCB को एक और मौका मिल जाता और वो बाबर आजम को T20 वनडे का जो स्क्वाड है उससे बाबर आजम को भी ड्रॉप कर देते। तो हमारी तो दुआ है कि दोस्तों के फ़खर जमान को किसी तरह भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में फ़खर जमान एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि हार्ड हिटिंग बैटिंग करता है और वो किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाता है। आपने शारजा में देखा होगा T20 वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो फ़खर जमान ने उसमें एक ओवर में मिचेल स्टार्क को 4 छक्के मारे थे, और मिचेल स्टार्क जो है ना वो बिल्कुल उनकी फिरकी घूम गई थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या। वो इतने क्लास के बॉलर हैं। तो ये सारी इज़्ज़त की बात होती है कि फ़खर जमान के साथ जो कुछ हो रहा है PCB को चाहिए कि इन सब चीज़ों को दफन करें और फ़खर जमान को मौका दें। और फ़खर जमान ने सॉरी भी कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा से मैं कोई इस तरह का ट्वीट नहीं करूँगा। तो PCB को चाहिए कि फ़ौरन फ़खर जमान को ऑस्ट्रेलिया भेजें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे फ़खर जमान जैसा बैटर ऐसी इनिंग खेलेगा कि लोग देख के हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों हमारी दुआ है कि फ़खर जमान पहुँचे और अपने दोस्त बाबर आजम से मिले और दोनों मिलकर ओपनिंग करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।